अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, द प्रेशर exerted by the vapors of a liquid at equilibrium with the liquid at a particular temperature is called vapor pressure of a liquid. The equilibrium is a state when the rate of evaporation and the rate of condensation is equal to each other but in opposite direction. अब वेपर प्रेशर की पहले एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन देखेंगे जिससे आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। तो सबसे पहले ओपन सरफेस ऑफ अ लिक्विड मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट एंड मिक्स अप विद एयर। अगर कोई ओपन सरफेस है, यहाँ से लिक्विड निकले, यहाँ से लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो निकले हैं और एवेपोरेट हुए और जाके एयर के साथ मिक्स अप हो गए। लेकिन जब कोई सिस्टम क्लोज है, बंद सिस्टम के अंदर ये प्रोसेस हो एवेपोरेशन का, तो इन अ क्लोज सिस्टम एवेपोरेटेड मॉलिक्यूल स्टार्ट गैदरिंग। तो यहाँ पर एवेपोरेशन हो रही है, ये चीज़ आपने कोई रखी हुई है जिसके अंदर वाटर है। अब जैसे ही एवेपोरेशन हो रही है, ये मॉलिक्यूल्स अंदर ही हैं। जैसे ही मॉलिक्यूल्स अंदर हैं, एवेपोरेशन होने के साथ ऊपर जाके जमा होते जाएंगे। एवेपोरेटेड मॉलिक्यूल स्टार्ट गैदरिंग ओवर द लिक्विड सरफेस। इनिशियली द वेपर्स कंडेंस स्लोली टू रिटर्न टू लिक्विड। और एक टाइम ऐसा आएगा कि यही मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर दोबारा लिक्विड बना देंगे, फिर से ये एवेपोरेट होकर ऊपर वेपर्स की फॉर्म में आएंगे। फिर मतलब ये आपके पास एवेपोरेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस होता जा रहा है। आफ्टर सम टाइम कंडेंसेशन प्रोसेस इंक्रीज एंड अ स्टेज रीच व्हेन द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज, रेट ऑफ एवेपोरेशन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। एवेपोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट जो है वो इक्वल हो जाएगा। At that stage the number of molecules evaporating will equal to the number of molecules coming back. जितने ऊपर जा रहे हैं उतने नीचे आ रहे हैं, जितने ऊपर जा रहे हैं उतने नीचे आ रहे हैं। तो ये एक स्टेट आ जाएगी जिसे कहा जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट रहने दें, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये आपके पास आ गया। अब रोल ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होगा। लिक्विड जो है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल विल शो लेस वेपर प्रेशर बिकॉज मॉलिक्यूल्स कैन नॉट एवेपोरेट इजीली ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वाइल लिक्विड हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल विल शो हाई वेपर प्रेशर। फॉर एग्जांपल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है वो कितना है 5 mHg, वाइल दी डाईथाइल ईथर का है 200 एट द सेम टेम्परेचर जो है वो सेम है, लेकिन दोनों का वेपर प्रेशर जो है वो डिफरेंट है। ये वाटर का है, ये डाईथाइल ईथर का है। तो लिक्विड की पोलर और नॉन पोलर दोनों के साथ जो फोर्सेस हैं वो डिफरेंट हैं। लिक्विड की स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं पोलर के साथ, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, लेस वेपर प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स कैन नॉट एवेपोरेट इजीली ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन लिक्विड हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन नॉन पोलर। तो नॉन पोलर के साथ वीक हैं, पोलर के साथ स्ट्रॉन्ग हैं। तो क्योंकि इसके साथ वीक हैं तो ये विल शो हाई वेपर प्रेशर, तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी, ये आपके पास वाटर का है, ये डाईथाइल ईथर का है। टेम्परेचर दोनों का सेम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसके कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। आपको इसका क्वेश्चन जो है वो आपको वेपर प्रेशर की डेफिनेशन आएगी या फिर आपको फैक्टर्स आएंगे। बोर्ड में 2013 में क्वेश्चन आ चुका है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर या डिफाइन वेपर प्रेशर, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो नेचर ऑफ लिक्विड है सबसे पहला, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे। अगर पोलर लिक्विड है हैव लो वेपर प्रेशर देन नॉन पोलर लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर। ये भी आपने डिस्कस किया। दिस इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर forces between the polar molecule of liquid. Example है water has less vapor pressure than that of alcohol at same temperature. उसका less है, क्यों? क्योंकि intermolecular forces जो हैं वो उसकी strong है as compared to alcohol. Size of molecule, small size molecule can easily evaporate. अगर कोई बहुत छोटा सा है मॉलिक्यूल वो जल्दी एवेपोरेट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू बिग वन। अगर आपके पास पानी या कोई भी चीज़ बहुत बड़ी है, ज़्यादा है, तो वो टाइम लेगी। हैंस स्मॉल साइज मॉलिक्यूलर लिक्विड एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर। हेक्सेन है इसकी एग्जांपल, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है एज़ कम्पेयर टू डिकेन जिसका साइज़ है 10
और इसमें हेक्सेन के 6 होते हैं, इसी तरह हेप्टेन के 7 होंगे, तो ऑक्टेन के जो है 8 होंगे, नोनेन के 9 एंड डिकेन के 10 कार्बन होंगे। तो हैंस 6 कार्बन वाला है एवेपोरेट रैपिडली क्योंकि वो कम है उसमें एंड एक्सर्ट मोर प्रेशर दैन C10। टेम्परेचर जो है एट हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर हाई होगा दैन लो टेम्परेचर बिकॉज एट ये आप इतना ही कर लें तो काफ़ी होगा, काइनेटिक एनर्जी का नहीं बताएं। तो MCQs के लिए इसको रेडी कर लें। वेपर प्रेशर कितना होगा 0 पे 60 और उसके बाद वेपर प्रेशर mmHg में कितना होगा। टेम्परेचर यहाँ देखते जाएं 0 पे कितना है, 20 पे 40 पे कितना है, 60 पे कितना होगा। तो ये आपको MCQs में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, इसको लर्न करें। आपने एज इट इज़ लर्न करना है। वेपर प्रेशर, एवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये टर्म्स ऐसी हैं जो कि आप पहले कर चुके हो और आपके डेली रूटीन में भी इस्तेमाल हो रही होती हैं और इसमें एज सच कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है। जस्ट एग्जांपल्स आप अच्छी तरह से लर्न कर लें तो आप मटेरियल खुद से भी इसको लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।